सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए थे और मैसेजेस भी आ रहे थे एक प्रश्न पूछने के लिए कि अगर किसी भी देवी देवता को कोई तांत्रिक, कोई भगत उनके या उनके परिवार के ऊपर किसी देवी देवता को उल्टा करके छोड़ दे, तो ऐसे में ऐसे परिवार के लोगों को क्या करना चाहिए? जब वो पूछा लेने जाते हैं कहीं से, तो पता चलता है कि किसी देवी देवता को उल्टा करके छोड़ दिया है, उनके पितरों को उल्टा करके छोड़ दिया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बात आती है, वो आती है माता महाकाली की, कि माता काली को आपके ऊपर उल्टा करके छोड़ा हुआ है। तो आपको मान लीजिए पता चल गया कहीं से कि देवी देवता को उल्टा करके आपके ऊपर छोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले तो जो एक झूठ है, भ्रम है, उसको मैं यहाँ पे समाप्त कर दूँ आज के वीडियो के माध्यम से, कि अधिकतर लोगों को लगता है कि माता महाकाली, ये माता काली उनके पीछे पड़ गई है, उनके परिवार को नष्ट करने के लिए। और जो भगत है या जो तांत्रिक है, उसने माता काली को उनके ऊपर छोड़ दिया है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि माता काली या माता महाकाली या कोई भी देवी देवता या कोई भी पितृ आपके ऊपर उल्टे में नहीं आता। हाँ, जो तांत्रिक के पास सिद्धि या शक्ति होती है, मतलब माता महाकाली के बारे में बात करें, तो उन किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास जो माता काली की सिद्धि होगी, उससे वो संकल्प लेगा, उससे वो वचन लेगा और फिर वो उल्टे संकल्प लेगा कि इसके घर परिवार में जाके एक्सीडेंट कराओ, मृत्यु तुल्य कष्ट दो, बच्चों को परेशान करो, वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माता काली को उसने बंधन कर लिया है। किसी भी देवी देवता को बंधन करना असंभव है। उनकी सिद्धि या शक्ति को वो बंधन में करते हैं, कोई सिद्धि को, शक्ति को भी नहीं, सिर्फ सिद्धि को। तो सिद्धि को वो बंधन करते हैं और उस सिद्धि को उल्टे संकल्प लेकर उस व्यक्ति को के ऊपर छोड़ देते हैं जिसके ऊपर क्रिया करनी होती है। उनसे वचन लेके उनको मलिन भोग देकर पूजा जाता है, जिससे कि वो सिद्धि जो होती है वो उस व्यक्ति को परेशान करने लग जाती है। तो पहले ये कंसेप्ट आशा करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा कि भगवान किसी को परेशान करने नहीं जा रहे, माता काली किसी को परेशान करने नहीं जा रही। उनकी जो सिद्धि है वो किसी का अहित करने के लिए किसी भगत या तांत्रिक द्वारा, गलत संकल्प द्वारा आपके ऊपर छोड़ा जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये आपको पता चल गया, अब आपको करना क्या चाहिए, मेन पॉइंट ये आता है। मान लीजिए आप पहले से ही माता काली की, माता दुर्गा की, माता के किसी और स्वरूप की पूजा करते हैं या हनुमान जी की पूजा करते हैं। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझ गए, तो आप इस वाली क्रिया से ज़रूर बाहर आ जाओगे बिना किसी के कराए। कैसे? मान लीजिए आप के ऊपर जो तंत्र क्रिया हुई है, ऐसा मान लेते हैं कि जो तांत्रिक है उसने लगभग 200 माला का संकल्प लेके आपके ऊपर क्रिया करी है, ठीक है? और आप डेली का जाप करते हो, 1 माला का, 2 माला का, क्योंकि अपॉइंटमेंट के समय पे जब मैं लोगों से बात करता हूँ, तो अधिकतर लोग यही कहते हैं कि हम 5 मिनट पूजा करते हैं, 10 मिनट पूजा करते हैं, 1 माला का जाप कर लेते हैं, 2 माला का जाप कर लेते हैं, 3 माला का जाप कर लेते हैं। आपकी ये वाली तंत्र क्रिया कभी नहीं कटेगी, पूरे पूरे जीवन में नहीं कट सकती। तो इतना तो समझ के चलिए कि किसी ने अगर किसी देवी देवता को उल्टा करके छोड़ा है, तो उसमें उसने ज़रूर कुछ ना कुछ माला का संकल्प लिया होगा, उसने पहले से जो जाप कर रखा होगा उस जाप को दिया होगा, या उसने संकल्प लिया होगा कि इतनी माला के जाप पे उस चीज़ को उसने भेजा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ़ 108 माला के जाप पे या उससे भी कम 11 माला के जाप पे उस चीज़ को भेज दिया जाता है। अब अगर यहाँ आपका जो मंत्र जाप है वो रोज़ का कम से कम 1 घंटे का है, 2 घंटे का है और आप मन क्रम वचन से सभी के अच्छे की दुआ करते हुए मंत्र जाप करते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते, सिर्फ़ अपने-अपने परिवार के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ मैं यहाँ क्यों इस चीज़ पे इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि आपको पता चल गया कि आप मंत्र जाप नहीं करते, या करते भी हैं तो इतना नहीं करते कि जिससे वो चीज़ कट जाए। तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ।
सबसे पहले आपको अपना मंत्र जाप बढ़ाना है। जैसे अब जब भी कोई भी भाई-बहन हमारे यहाँ संपर्क करते हैं, तो हम उनको उनकी समस्या के अनुसार एक पर्टिकुलर मंत्र देते हैं, जिनका उन्हें जाप करना होता है। चलिए जो भाई-बहन ने संपर्क नहीं किया, जो अपनी तरफ से जाप कर सकते हैं, वो कोई भी एक मंत्र ले लें, कोई बीज मंत्र ले लें, उसका उन्हें जाप करना है। कितना जाप करना है? ज़्यादा जाप करना है, कम जाप नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। ये मिनिमम उसका नियम होना चाहिए, अगर वो देवी-देवता की जो उल्टी सिद्धियों की के कारण उन्हें परेशानी हो रही है, उनको दूर करना चाहते हैं। अब उनको क्या करना है, मान लीजिए माता का है, तो माता को अपने आस-पास के किसी बड़े मंदिर में जाके हर प्रकार के जो भोग लगते हैं, कोई नारियल चढ़ता है, कोई मिठाई चढ़ती है, कोई श्रृंगार चढ़ता है, वो सब चढ़ा के आओ। और जो भी आपको परेशानी हो रही है, वो परेशानी अपने शब्दों में माता के समान, माता के सामने आपको व्यक्त करके आनी है। ऐसे मंदिर में नहीं जो आस-पास का मंदिर हो, जो बड़ा मंदिर हो, सिद्धपीठ हो तो और भी अच्छा। नहीं तो मंदिर कम से कम पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं जो आजकल लोग घर में गली-गली में मंदिर बना के बैठ जाते हैं, ऐसे मंदिर नहीं, थोड़ा पुराना मंदिर होना चाहिए। ठीक है? जैसे कि गुड़गाँव में शीतला माता मंदिर है, दिल्ली में कालका जी मंदिर है, झंडे वाला मंदिर है। इस प्रकार से जो मंदिर हैं, उनमें जाकर आपको ये काम करना है। कैसे करना है? आपको नियम लेना है, सप्ताह में 1 बार जाओ, 15 दिन में 1 बार जाओ या महीने में 1 बार जाऊँ। लेकिन ये नियम फिर पक्का रहना चाहिए। सप्ताह में 1 बार जा रहे हो, तो सप्ताह में 1 बार जाना ही है। 15 दिन में 1 बार जा रहे हो, तो 15 दिन में 1 बार आपको जाना ही जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी इनकम है, उसमें से कुछ पैसे निकाल कर के आपको अमावस्या के दिन कुछ लोगों को आपको खाना खिलाना है। ठीक है? इसमें माता से बस यही प्रार्थना करनी है या अपने इष्ट से यही प्रार्थना करनी है कि जाने-अनजाने में मुझसे, मेरे पितरों से, मन, कर्म, वचन से जो गलतियाँ हुई हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और जिस गलती के कारण मैं, मेरे परिवार का कोई व्यक्ति ये दुःख भोग रहा है, वो समाप्त हो जाए। इसे अपने शब्दों में आपको बोलना है क्योंकि समस्या आपकी है, तो अपने शब्दों में इसे बोल लेना। ऐसा बोलने के कारण वो जो आपकी समस्या है, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और मंत्र जाप का आपको संकल्प ले लेना है कि आप 11 दिन करेंगे, 21 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे। यहाँ मैं यही रिकमेंड करूँगा कि समस्या आपकी बड़ी है, तो आपको 41 दिन तक वो मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करते हुए एक बहुत विशेष चीज़ बता रहा हूँ, अपने पास जल रखना है और जल में जब आप उठेंगे तो 3 बार आपको फूँक मार देनी है और उस जल को घर परिवार का जो सदस्य है उसे पिलाइए और खुद भी पीजिए। जिस घ मान लीजिए कमरे में या घर में किसी विशेष जगह पर आपको नेगेटिविटी महसूस होती है, तो वहाँ पर उस जल को छिड़कना है। ये प्रोसेस आप 41 दिन तक फ़ॉलो करिए और विश्वास मानिए इतना करने से आपकी जो समस्या बहुत जगह जाकर ठीक नहीं हुई, इस प्रयोग को कराने से ठीक होगी।